हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का दूसरा एमसीक्यू है दोस्तों। यदि आप हमारे इसके पहले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, लघु किसान विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? देखिए दोस्तों, लघु किसान विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 1978, दूसरा 1975, तीसरा 1992, चौथा 1954। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 1954। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला अहमदाबाद, दूसरा भोपाल, तीसरा हैदराबाद, चौथा दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा हैदराबाद। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, परिवार मूलक योजनाओं का उद्देश्य क्या है? देखते हैं परिवार मूलक योजनाओं का उद्देश्य क्या है उसको। ऑप्शन नंबर पहला गरीबों को गैस चूल्हा देना, दूसरा रोजगार देना, तीसरा बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता पहुंचाकर जीवन स्तर ऊंचा करना। इसका ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल 3। बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता पहुंचाकर जीवन स्तर ऊंचा करना परिवार मूलक योजना का उद्देश्य होता है। इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कितने योजनाओं के विलय से बना है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 6। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वह 6 योजनाओं के विलय के पश्चात बना है दोस्तों। यदि हम लोग देखें वह 6 योजना कौन कौन सी है तो 6 योजना है आपका, इसमें है पहला आपका है IRDP। इसका मतलब है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। दूसरा है आपका ट्राइसेम। इसका जो मतलब है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। देखते हैं इसी में अगर तीसरा हम लोग देखें तो तीसरा है आपका DWCRA। तो इसको बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। अगर चौथा देखें हम लोग तो चौथा है आपका सीट्रा। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम। यहीं अगर हम लोग देखें पांचवा तो पांचवा है आपका GKY गंगा कल्याण योजना। छठवा है आपका MWS 10 लाख कुओं की योजना। तो इन 6 योजनाओं के विलय के पश्चात ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। अगर यहीं हम लोग देखें कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5वां, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पूर्व नाम क्या था? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सीमांत किसान विकास योजना, दूसरा आजीविका किसान विकास योजना, तीसरा लघु किसान विकास योजना, चौथा खेतिहर किसान विकास योजना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा लघु किसान विकास योजना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, NRETP हेतु प्रशिक्षण केंद्र के रूप में छत्तीसगढ़ के किन जिलों का चयन किया गया है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला बिलासपुर रायगढ़, दूसरा सरगुजा कोरबा, तीसरा धमतरी कोरिया, चौथा राजनांदगांव रायपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा राजनांदगांव रायपुर। यदि हम लोग देखें NRETP जो प्रशिक्षण केंद्र है वह क्या है, NRTP का फुल फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, जो NRETP है उसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट।
यहीं हम लोग देखें कि जो NRETP है वह प्रारंभ कब हुआ था, तो 2019-20 में प्रारंभ हुआ था। इसमें शामिल जो ज़िले हैं उनकी संख्या है आपका 7 है। अगर देखें कि 7 जिला कौन कौन सा है, तो 7 जिला है आपका रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। जो ये बोला हूँ वहीं 7 जिला इसके अंतर्गत आता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7, रोशनी कार्यक्रम किस प्रकार की योजना है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला केंद्र प्रवर्तित योजना, दूसरा राज्य प्रवर्तित योजना, तीसरा केंद्र एवं राज्य दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला केंद्र प्रवर्तित योजना। यहीं अगर हम लोग कुछ देखें कि रोशनी कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था, तो रोशनी कार्यक्रम का शुरुआत 10 जून 2013 को हुआ था दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान देंगे। यदि इसका उद्देश्य हम लोग देखें तो इसका उद्देश्य है आपका नक्सली अंचल के युवाओं को आजीविका या रोजगार प्रदान करना। तो जो रोशनी कार्यक्रम है दोस्तों वह नक्सली अंचल के युवाओं के लिए है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत 8 जिला शामिल होता है दोस्तों, जिसमें बस्तर के 7 जिला है और 1 जिला बलरामपुर आता है। इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां, दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला भारत सरकार, दूसरा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9वां, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन निम्न में से कौन सी समिति करती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला ब्लॉक स्तरीय समिति, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला समिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ब्लॉक स्तरीय समिति। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां, IRDP का विस्तृत नाम निम्न में से कौन सा है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंटीग्रेटेड रियल डिपार्टमेंट प्रोग्राम, दूसरा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा इंफॉर्मेशन रियल डेवलपमेंट प्रोसेस, चौथा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसको छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला आजीविका, दूसरा जीवन ज्योति, तीसरा बिहान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिहान। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसको छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से जाना जाता है। यह लागू कब हुआ था दोस्तों, इसको देखेंगे तो यह 1 अप्रैल 2013 को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला गरीब ग्रामीणों की गरीबी दूर करना, दूसरा संस्थागत मंच द्वारा ग्रामीणों की आजीविका में वृद्धि करना, तीसरा वित्तीय सेवाओं तक सरल एवं बेहतर पहुंच बनाना, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लक्षित गरीब परिवार की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, दूसरा प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट प्लान, तीसरा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्लानिंग, चौथा नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किस योजना का पुनर्गठन कर सम्मिलित किया गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तीसरा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है दोस्तों, उसी को पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। इसको आप लोग ध्यान देंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से लागू हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे।
देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, बिहान का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है छत्तीसगढ़ में संचालित होती है बिहान के रूप में, उसका उद्देश्य पूछा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला कौशल उन्नयन, दूसरा वित्तीय समावेशन, तीसरा अधोसंरचना उपलब्ध कराना, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।